युधिष्ठिर द्रौपदी का संवाद। निष्काम धर्म की प्रशंसा, द्रौपदी का उद्योग के लिए प्रोत्साहन। धर्मराज युधिष्ठिर बात सुनकर द्रौपदी ने कहा, धर्मराज, इस जगत में धर्माचरण, दया भाव, क्षमा, सरलता के व्यवहार से तथा लोक निंदा के भय से राज्य लक्ष्मी नहीं मिलती। यह बात प्रत्यक्ष है कि आप में तथा आपके बली भाइयों में प्रजा पालन करने योग्य सभी गुण हैं। आप लोग दुख भोगने योग्य नहीं है, फिर भी आपको यह कष्ट सहना पड़ रहा है। आपके भाई राज्य के समय तो धर्म पर प्रेम रखते ही थे, इस दीनहीन दशा में भी धर्म से बढ़कर और किसी से भी प्रेम नहीं करते। ये धर्म को अपने प्राणों से भी श्रेष्ठ मानते हैं। यह बात ब्राह्मण, देवता और गुरु सभी जानते हैं कि आपका राज्य धर्म के लिए, आपका जीवन धर्म के लिए है। मुझे इस बात का दृढ़ निश्चय है कि आप धर्म के लिए भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव मुझे भी त्याग सकते हैं। मैंने अपने गुरुजनों से सुना है कि यदि कोई आपने धर्म की रक्षा करे तो वो आपने रक्षक की रक्षा करता है, परंतु मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि मानो वो भी आपकी रक्षा नहीं करता। जैसे मनुष्य के पीछे उसकी छाया चला रहती है, वैसे ही आपकी बुद्धि सर्वदा धर्म के पीछे चला रहती है। आप जब सारी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे, उस समय भी आपने छोटे छोटे राज्यों का भी अपमान नहीं किया था। बड़ों की तो बात ही क्या है, आपने सम्राट बने का अभिमान बिल्कुल नहीं था। आपके महलों में देवताओं के लिए स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा की धनी गूंजती रहती थी। तब और अब भी अतिथि ब्राह्मणों की सेवा होती ही है। आपने साधु, सन्यासी और गृहस्थों की सारी आवश्यकताएं पूर्ण की थी, उन्हें तृप्त किया था। उस समय आपके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो ब्राह्मणों को ना दी जा सके। अब तो आपने यहाँ 5 200 की शांति के लिए केवल बलिवेश्वरदेव यज्ञ किया जाता है और उसके बाद अतिथियों का दगा प्राणियों को खिलाकर शेष बचे हुए अन्न को अपना जीवन निर्वाह हो जाता है। आपकी बुद्धि ऐसी उल्टी हो गई कि आपने राज्य, धन, भाई तथा मुस्तक को जुए में हार दिया। आपकी इस आपत्ति विपत्ति को देखकर मेरे मन में बड़ी वेदना होती है, मैं बेहोश हो जाती हूँ। मनुष्य ईश्वर के अधीन है, उसकी स्वाधीनता कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही प्राणियों के पूर्व जन्म के कर्म बीज के अनुसार उनके सुख दुख तथा प्रिय अप्रिय वस्तुओं की व्यवस्था करता है। जैसे कठपुतली सूत्रधार के इच्छा अनुसार नाच रही है, वैसे ही सारी प्रजा ईश्वर इच्छानुसार संसार के व्यवहार में नाच रही है। ईश्वर सबके भीतर और बाहर व्याप्त रहता है, सबको प्रेरित करता और साक्षी रूप से देखता रहता है। जीव एक कठपुतली है, वो स्वतंत्र नहीं, ईश्वराधीन है। जैसे सूत में गुथी हुई मणियां नाते हुए बेल और जलधार में गिरे हुए वृक्ष पर अधीन होते हैं, वैसे ही जीव भी ईश्वर के अधीन है। जो वस्तु जिसमें लीन होती है तत्स्वरूप ही वो होती है। मिट्टी से उत्पन्न घड़ा आदि मध्य और अंत में मिट्टी के अधीन रहता है, ठीक वैसे ही जीव आदि मध्य और अंत में ईश्वर के ही अधीन रहता है। जीव को किसी भी बात का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, इसलिए वो सुख पाने या दुख हटाने में असमर्थ है। वो ईश्वर की ही प्रेरणा से स्वर्ग या नरक में जाता है। जैसे नन्हे नन्हे तिनके वायु के अधीन होते हैं, वैसे ही सभी प्राणी ईश्वर के जैसे बच्चे खिलौने
ऐसे खेल खेल कर उन्हें छोड़ देता है, वैसे ही प्रभु जगत में जीवों को संयोग वियोग की लीला करते रहते हैं। राजन, मैं तो ऐसा समझती हूँ को ईश्वर प्राणियों के साथ माता पिता के समान दया का बर्ताव नहीं करते हुए, तो जैसा कोई साधारण पुरुष क्रोध से क्रूरता का व्यवहार करता हो वैसा ही करते हैं। जब मैं देखती हूँ कि आप जैसे शील सदाचार संपन्न आर्य पुरुष भलीभांति जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकते, चिंता से विमल रहते हैं और अनर्थ गुरु सुख भोगते हैं, तब मुझे बड़ी दुख होता है। आपकी यह विपत्ति और दुर्योधन की संपत्ति देखकर मैं ईश्वर की निंदा करती हूँ, क्योंकि वो विषय दृष्टि से बर्ताव करता है। यदि कर्मों का फल कर्मों को मिलता है, दूसरे को नहीं, तो यह विषय दृष्टि करने का फल अवश्य ही ईश्वर को मिलेगा। यदि कर्म का फल कर्ता को नहीं मिलता, तब तो अपने उन्नति का कारण लौकिक बल ही है। मुझे निर्बल पुरुषों के लिए बड़ा शोक हो रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रिय, मैंने तुम्हारे मधुर सुंदर और आश्चर्य भरे वचन सुन लिए। तुम इस समय नास्तिकता की बात कर रही हो। प्रिय, मैं कर्म का फल पाने के लिए कर्म नहीं करता। मैं तो दान देना धर्म है, मैं तो दान देना धर्म है इसलिए देता हूँ। यज्ञ करना चाहिए इसलिए यज्ञ करता हूँ। फल मिले या नहीं, मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए, इसीलिए मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। सुंदरी, मैं धर्म फल के लिए धर्म नहीं करता। धर्म पालन का कारण यह है कि वेदों की ऐसी आज्ञा है और संत पुरुषों का उसका पालन किया है। मैंने स्वभाव से ही अपने मन को धर्म में लगा लिया है। किसी भी धर्मज्ञ पुरुष के लिए धर्म के साथ मोल तोल करना बहुत ही निंदनीय है। जो धर्म को दुहाना चाहता है उसे धर्म का फल नहीं मिलता। जो धर्म करके नास्तिकता उस पर शंका करता है वो पापी है। मैं तुम्हें यह बात बड़ी दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि धर्म पर कभी शंका न करना। धर्म पर शंका करने वाले की अधोगति होती है। जो दुर्बल हृदय पुरुष धर्म और ऋषियों के वचनों पर शंका करता है वो मोक्ष से दूर हो जाता है। वेद पाठी धर्मात्मा और कुलीन पुरुष को ये वृद्ध कहा जाता है। वो पापी तो चोरों के समान है जो मूर्खता व शास्त्रों का उल्लंघन करके धर्म पर शंका करता है। प्रिय, अभी तुमने कुछ ही दिन पहले परम तपस्वी मार्कंडेय ऋषि को देखा था, जो धर्म के प्रभाव से चिरजीवी है। व्यास, वशिष्ठ, मैत्रेय, नारद, लोम, शुक्र आदि सभी ऋषि धर्म पालन से ही ज्ञान संपन्न हुए हैं। यह बात तुम्हारे सामने है कि मैं लोग दिव्य युग के युक्त है साप वरदान दे सकते हैं और देवताओं से भी बड़े हैं। उन लोगों ने अपनी अद्भुत शक्ति से वेद और धर्म का साक्षात्कार किया है। वे लोग धर्म की ही महिमा का वर्णन करते हैं। रानी, तुम अपने मूढ़ मन से ईश्वर और धर्म पर आक्षेप मत करो और ना कोई शंका ही करो। धर्म पर शंका करने वाला स्वयं मूर्ख होता है और बड़े बड़े विचारी शील एवं स्थित प्रज्ञा को पागल मानता है। बड़े बड़े महापुरुषों की बात और प्रामाणिकता स्वीकार न करने के कारण आए है। वो घमंडी अपने हाथों अपने कल्याण का तिरस्कार करता है और केवल उन लौकिक वस्तुओं की ही सत्य मानता है जिन से इंद्रियों की ही सुख मिलता है। वो लोगों वस्तुओं के संबंध में सर्वदा ज्ञान है। जो धर्म पर शंका करता है उसके लिए इस लोक में कोई प्रायश्चित नहीं है। वो मूर्ख चाहने पर भी लौकिक और पारलौकिक उन्नति नहीं कर सकता। वो प्रमाण से मुंह मोड़कर वेद और शास्त्रों की निंदा करने लगता है। कामपूर्ति और लोभों के मार्ग में चलने लगता है। इसके फलस्वरूप उसे
नरक की प्राप्ति होती है। वो दृढ़ निश्चय से निशंक होकर धर्म का ही पालन करता है, उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है। जो ऋषियों की बात नहीं मानता, धर्म का पालन नहीं करता, शास्त्र का उल्लंघन करता है, वो एक जन्म तो क्या अनेक जन्मों को भी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। सर्वज्ञ और सर्वदर्शी ऋषियों ने सनातन धर्म का वर्णन और सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया है, उसमें भला शंका करने का अवसर ही कहाँ है। जैसे समुद्र पार जाने के इच्छुक व्यापारी के लिए जहाज का ही आश्रय है, वैसे ही पारलौकिक सुख प्राप्ति के इच्छुक के लिए एकमात्र धर्म ही जहाज है। सुंदरी, यदि धर्मात्माओं के द्वारा किया हुआ धर्म पालन निष्फल हो जाए तो यह सारा जगत अज्ञान के घोर अंधकार में डूब जाए। यदि तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ, स्वाध्याय, दान और सरलता निष्फल हो जाए तो किसी को मोक्ष न मिले, कोई विद्या न पढ़े, किसी को धन न मिले, सब लोग पशु सरीखे हो जाए। यदि ऐसा होता तो सद्पुरुष धर्म का आचरण ही क्यों करते। संपूर्ण धर्मशास्त्र एक धोखेबाजी होती। बड़े बड़े ऋषि, देवता, गंधर्व सामर्थ्यवान होने पर भी धर्म का पालन क्यों करते। उन्होंने यह समझकर ईश्वर धर्म का फल अवश्य देखा है, धर्म का पालन किया है और वास्तव में वही परम कल्याण है। धर्म और अधर्म दोनों ही निष्फल नहीं होते। विद्या और तप का फल तो हम प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं। तुम्हें मैं वेद की प्रामाणिकता स्थापित करके धर्म पर श्रद्धा करने को कह रहा हूँ। इतनी ही बात नहीं है, तुम्हारा अपना अनुभव भी तो धर्म की महिमा ही प्रकट करता है। तुम्हारा और तुम्हारे भाई का जन्म यज्ञ रूप धर्म के आचरण से हुआ है, यह बात क्या तुम्हें मालूम नहीं है। तुम्हारे जन्म का वृत्तांत ही इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि धर्म का फल अवश्य मिलता है। धर्मात्मा पुरुष संतोषी होते हैं, परंतु बुद्धिहीन पुरुष बहुत फल मिलने पर भी संतुष्ट नहीं होते। पाप और पुण्य के फल का उदय, कर्मोत्पत्ति का हेतु, सबका कारण अविद्या और उसका नाश करने वाली विद्या, इन सब बातों को देवताओं ने गुप्त रखा है। साधारण मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझ सकते। जो तत्ववेता इनका रहस्य समझ जाते हैं, वो फल के लिए कर्मानुष्ठान नहीं करते, किंतु ज्ञान में स्थित होकर कर्म करते रहते हैं। वास्तव में तो यह विषय देवताओं के लिए भी गोपनीय है, तथापि विरक्त, मितभोजी, जितेंद्रिय एवं तपस्वी योगी शुद्ध चित्त से ध्यान करके पूर्वोक्त कर्मों का स्वरूप जान लेते हैं। धर्माचरण करने पर भी यदि उसका फल न मिले तो भी धर्म पर संदेह नहीं करना चाहिए और भी उद्योग करके यज्ञ करना चाहिए। ईश्वर का त्याग करके दान करना चाहिए। इस बात के साक्षी महर्षि कच्छप है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में अपने पुत्रों से यह कहा था, कर्म का फल अवश्य मिलता है और धर्म सनातन है। प्रिय, धर्म के संबंध में तुम्हारा संदेह कोहरे की तरह नष्ट हो जाए। सब कुछ ठीक है ऐसा निश्चय करके तुम नास्तिकता का त्याग कर दो और धर्म पर, ईश्वर पर आक्षेप न करो। इसको जानो और उन्हें नमस्कार करो। तुम्हारे मन में ऐसी बात कभी ना आवे। जिनकी कृपा से भक्त पुरुष मृत्यु से अमर हो जाते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ परमात्मा का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, धर्मराज में धर्म अथवा ईश्वर की अवमानना और तिरस्कार कभी नहीं करती। मैं इस समय विपत्ति की मारी हूँ, इसीलिए ऐसा प्रलाप कर रही हूँ। मैं अभी इस संबंधों में
और भी विलाप करूं। भी जानकर मनुष्य को कर्म अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए केवल जड़ पदार्थ ही जी सकते हैं, चेतन प्राणी नहीं। पूर्व जन्म के कर्मों का बात तो तनिक सा विचार करके ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि गाय का बछड़ा जन्मते ही दूध के लिए थन पीने लगता और धूप लगने पर छाया में जा बैठता है। अवश्य ही इस क्रिया में पूर्व जन्म के संस्कार काम करते रहते हैं। सब प्राणी अपनी उन्नति समझते हैं और प्रत्यक्ष रूप में अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। इसीलिए आप कर्म कीजिए, उससे उकाइए मत। आप कर्म के कवच से सुरक्षित होकर सुखी हुए। सहस्त्रों मनुष्यों से भी कोई एक कर्म करने की विधि ठीक ठीक जानता है या नहीं, इससे संदेह है। यदि हिमालय जैसा पहाड़ भी प्रतिदिन खाया जाए और उसमें वृद्धि ना हो तो थोड़े दिनों में छिन्न हो जाता है। इसीलिए धन की रक्षा और वृद्धि करने के लिए कर्म करने की बड़ी आवश्यकता है। प्रजा आदि कर्म न करे तो उजड़ जाए। यदि उसका कर्म निष्फल हो जाए तो उसकी उन्नति रुक जाए। यदि कर्मों को निष्फल माना जाए तो भी कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म किए बिना किसी प्रकार जीविका नहीं चल सकती। जो भाग्य के ऊपर भरोसा करके हाथ पर हाथ धरे बैठ रहते हैं, हटवादी हैं, स्वयं ही वस्तुओं की प्राप्ति मानते हुए पूर्व जन्म के कर्मों को स्वीकार नहीं करते, उन्हें मूर्ख समझना चाहिए। जो कर्म न करके आलस्यमय जीवन व्यतीत करता है वही पानी में पड़े कच्चे घड़े की भांति गल जाता है। जो काम करने की शक्ति रहते हुए भी उसमें हटवश अलग रहते हैं, वे चिरकाल तक जीवन धारण भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस संदेह में रहते हैं कि मुझे अमूल कर्म का फल मिले या नहीं, उन्हें कर्म का कुछ भी फल नहीं मिलता। जो निस्संदेह होते हैं वे अपना काम बना लेते हैं। धीर पुरुष सर्वदा कर्म करने में लगे रहते हैं और फल के संबंध में कभी संदेह नहीं करते, परंतु वैसे मनुष्य होते हैं बहुत थोड़े किसान हल से धरती जोतकर अन्न देता है और संतोष के साथ प्रतीक्षा करता है। इसके बाद बोए हुए अन्न को जल से खींचकर अंकुरित करने का काम मेघ करता है। यदि मेघ किसान पर अनुग्रह न करे, जल न बरसे, तो इसमें किसान का कोई अपराध नहीं है। उस समय किसान यही सोचता है कि सब लोगों ने जो काम किया वही मैंने भी किया। जब मेघ बरसे या न बरसे, फल मिले या न मिले, किसान निर्दोष है। वैसे ही धीर पुरुष को अपनी बुद्धि के अनुसार देश काल शक्ति और उपायों का ठीक ठीक विचार करके अपना काम करना चाहिए। ये बातें मैंने अपने पिताजी के घर पर बृहस्पति नीति के सर्वज्ञ विज्ञानों से सुनी है। आप विचार करके अपने कर्तव्य का निश्चय कीजिए। युधिष्ठिर और भीमसेन के कर्तव्य के विषय में बातचीत अगले अध्याय में पढ़ेंगे।